आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विद फन। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा पहली की HPC मीज होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड समग्र प्रगति पत्रक कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, कक्षा पहली की HPC हमें 4 चरणों में भरनी है और आवधिक आकलन ट्रैकर के अनुसार ही भरनी है। तो यदि आपने अभी तक आकलन ट्रैकर नहीं भरे हैं तो आप पहले आकलन ट्रैकर भर लीजिए ताकि HPC बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथियों, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा ताकि HPC को भरने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। HPC को भरते समय आप ट्रैकर को अपने पास ही रखें। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश मिशन अंकुर अभियान नींव की मजबूती का समग्र प्रगति पत्रक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कक्षा पहली शिक्षा सत्र 2022-23। तो विद्यार्थी का नाम, यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखेंगे इस तरीके से, माता का नाम, पिता का नाम, बच्चे की जन्म तिथि अंकों में और शब्दों में, डाइस कोड आपकी साला का नाम, यहाँ आपके विकास खंड का नाम, जिले का नाम, समग्र ID, कक्षा, आधार नंबर, दाखिल खारिज नंबर और बच्चे की जाति किस कैटेगरी की है और यहाँ बच्चे की फ़ोटो लगानी है। साथियों, हम कक्षा पहली में लोकेश कुमार कोरी की HPC को भरकर समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हमें समग्र प्रगति पत्रक तैयार करना है। चरण 1, सप्ताह 1 से 11 तक अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पूर्ण होने पर अपेक्षित सीखने की प्रगति। विकासात्मक लक्ष्य 1, बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं भावनात्मक विकास। प्राथमिकता व्यक्तिगत देखभाल एवं जागरूकता। निर्देश, शिक्षक अवलोकन के आधार पर नीचे दिए गए अधिगम कथनों पर उचित प्रतिक्रिया दर्ज करें। स्वयं कर पाता पाती है, सहायता के साथ कर पाता पाती है, अधिक सहायता के साथ कर पाता या पाती है, लड़का है तो कर पाता है और लड़की है तो कर पाती है। साथियों, हम बच्चों का अवलोकन करेंगे और उसके बाद ही यहाँ हमें इस कॉलम में टिक करना है। तो लोकेश व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई के साथ खाने की अच्छी आदतों, ठीक से बैठना, पालथी मारकर या डेस्क आदि पर बैठना का पालन करता है तो वह स्वयं कर लेता है, तो हम इस कॉलम में टिक कर लेंगे। यदि कोई बच्चा स्वयं नहीं कर पाता है, उसे थोड़ी सहायता की आवश्यकता है, तो हम इस कॉलम में टिक करेंगे। और यदि किसी बच्चे को अधिक सहायता की आवश्यकता है तो हम इस कॉलम में टिक कर लेंगे। इसी प्रकार से कक्षा के कामों और सहपाठी दूसरे बच्चों के साथ खेल में उत्साह के साथ भागीदारी करता है तो सहायता के साथ कर पाता है, तो हम इस कॉलम में ऐसे टिक लगा देंगे। बत्ती, पेंसिल, पेन आदि को ठीक से पकड़कर उनका उचित उपयोग कर पाता है तो स्वयं कर पाता है, तो हम इस कॉलम में टिक लगा लेंगे। अपनी भावनाओं, खुशी, दुख, नाराज़गी, गुस्सा आदि को कारण सहित बता सकता है, जैसे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी नानी आने वाली है, तो वह स्वयं कर पाता है, उसे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, तो हम इस कॉलम में टिक लगा देंगे। और यदि किसी बच्चे को सहायता की आवश्यकता है तो उसके लिए हम इस कॉलम में टिक करेंगे। विकासात्मक लक्ष्य 2.1 मूलभूत हिंदी भाषा एवं साक्षरता कौशल। निर्देश, अंकुर अभ्यास पुस्तिका में दिए गए आवधिक आकलन प्रपत्र 1 के आधार पर इसे पूर्ण करें। तो साथियों, इसे भरने से पहले आप आवधिक आकलन ट्रैकर 1 विषय हिंदी का अपने पास ही रखें। पूर्व में सुनी हुई कहानी या कविता शिक्षक को अथवा कक्षा में सुना पाता है। पूर्व में सुनी हुई कहानी कविता शिक्षक को अथवा कक्षा में सुना पाता है, तो यहाँ टिक कर देंगे। अपने दोस्तों के साथ सहज रूप से बातचीत कर पाता है, तो इन तीनों में से यदि बच्चा स्वयं कर पाता है तो हम इस कॉलम में टिक कर देंगे, और यदि उसे कोशिश करता है तो उस कॉलम में टिक कर देंगे। नाम एवं सरल शब्दों की प्रथम ध्वनि को पहचान कर बता सकता है, तो लोकेश बता देता है, तो यहाँ टिक कर देंगे। सप्ताह 11 तक सीखे गए 17 वर्णों को पहचान कर बता पाता है,
तो यदि बच्चा 17 के 17 वर्णों को सही पहचान पाता है तो इस कॉलम में टिक कर लेंगे। यदि वह नहीं बता पाता, कुछ ही शब्दों को पहचान पाता है, तो हम यहाँ उसकी संख्या लिख देंगे कि 17 में से कितने वर्णों को पहचान पा रहा है। इसी तरीके से सप्ताह 11 तक सीखे गए 17 वर्णों का श्रुत लेखन कर पाता है। तो यदि वह श्रुत लेख कर पाता है तो हम इस कॉलम में टिक कर देंगे, और यदि वह कोशिश करता है तो हम कितने सब वर्णों को श्रुत लेख कर पाता है उसकी संख्या इस कॉलम में लिख देंगे। नामक लक्ष्य 2.2 मूलभूत अंग्रेजी भाषा एवं साक्षरता कौशल। इंस्ट्रक्शन यूज टीचर गाइड एंड असेसमेंट टू फिल इन द फॉलोइंग। स्टूडेंट शुड डू इंडिपेंडेंसी, स्टूडेंट कुड डू इट विथ लिटिल हेल्प, स्टूडेंट कुड डू इट विथ मोर हेल्प। तो साथियों, निर्देश है कि यहाँ हमें शिक्षक संदर्शिका और आवधिक आकलन रखना है अपने पास। स्टूडेंट कुड डू इंडिपेंडेंसी, विद्यार्थी स्वयं कर पाता है, विद्यार्थी को थोड़ी मदद की आवश्यकता है, विद्यार्थी को अधिक मदद की आवश्यकता है। लिसनिंग, सुनना। कैन रिकॉल वर्ड्स इन अ स्क्वेन, विद्यार्थी अनुक्रम में शब्दों को याद रख पाता है, तो आवश्यकता के साथ रख पाता है, तो हम इस कॉलम में टिक करेंगे। कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन साउंड, क्या वह आवाज़ में भेदभाव बता सकता है, तो लिटिल हेल्प के साथ बता सकता है, तो हम इस कॉलम में टिक करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी बिना मदद के स्वयं कर लेता है तो हम इस कॉलम में टिक कर लेंगे। स्पीकिंग, बोलना। कैन रिकॉल राइम्स सॉन्ग विथ एक्शन, क्या विद्यार्थी एक्शन के साथ समान ध्वनि वाले शब्दों की कोई पोयम सुना सकता है। तो यदि वह स्वयं सुना पाता है तो हम इस कॉलम में टिक करेंगे। यदि उसे थोड़ी आवश्यकता है मदद की तो हम इस कॉलम में टिक कर लेंगे, और अधिक हेल्प की आवश्यकता है तो हम इस कॉलम में टिक करेंगे। रीडिंग। कैन होल्ड द बुक करेक्टली एंड टर्न द पेज ऑफ अ बुक, क्या विद्यार्थी पुस्तक को सही तरीके से उसके पेजों को पलट पाता है और पकड़ पाता है, तो स्वयं कर पाता है, तो हम इस कॉलम में टिक कर लेंगे। कैन आइडेंटिफाई बिगिनिंग साउंड ऑफ एटलीस्ट 10 कॉन्सोनेंट लेटर, क्या विद्यार्थी व्यंजनों की आवाज़ को के शुरू लेटर को पहचान पाता है, तो यदि वह स्वयं पहचान लेता है तो हम इस कॉलम में टिक कर लेंगे। यह देखिए साथियों, ट्रैकर में लोकेश ने बिगनिंग साउंड से संबंधित लक्ष्य को पूर्ण कर लिया है, इसलिए हम यहाँ सही का टिक लगा देंगे क्योंकि वह स्वयं कर पाता है। राइटिंग। कैन फ्रॉम सम प्री राइटिंग पैटर्न, तो यह देखिए साथियों, आवधिक आकलन 1 में लोकेश प्री राइटिंग से संबंधित कॉलम में यह देखिए उसने इस लक्ष्य को पूर्ण कर लिया है। तो HPC भी में हम इस कॉलम में टिक कर देंगे। विकासात्मक लक्ष्य 3 मूलभूत संख्या ज्ञान और गणित कौशल। निर्देश। कृपया शिक्षक संदर्शिका और मूल्यांकन पत्रक की सहायता से निम्न को पूरा करें। 9 तक की संख्याओं में वस्तुओं को गिन पाता या पाती है, तो यदि विद्यार्थी स्वयं कर पाता है तो इस कॉलम में टिक करेंगे, यदि सहायता के साथ कर पाता है तो इस कॉलम में टिक करना है, और यदि विद्यार्थी को अधिक सहायता की आवश्यकता है तो हमें इस कॉलम में टिक करना है। यह देखिए साथियों, आवधिक आकलन ट्रैकर 1 में लोकेश संख्याएं 1 से 9 के कॉलम में संख्या नाम और संख्या मान दोनों ही लक्ष्य को उसने पूर्ण कर लिया है। यह देखिए, तो हम HPC में भी इस कॉलम में टिक कर लेंगे। 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ और लिख पाता है, तो वह स्वयं पढ़ लिख पाता है, तो इस कॉलम में टिक लगा देंगे। 1 से 9 तक की संख्याओं की तुलना बड़ी और छोटी संख्या बता पाता या पाती है। तो यह देखिए साथियों, आवधिक आकलन ट्रैकर 1 में हम देख रहे हैं संख्याओं की अवधारणा 1 से 9, संख्या तुलना 4।
तो लोकेश के नाम के सामने हम देख रहे हैं कि इसने इस लक्ष्य को भी पूर्ण कर लिया है, इसलिए हम इस कॉलम में सही का टिक लगा देंगे। यदि कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, उसे सहायता की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम इस कॉलम में टिक लगा देंगे। वस्तुओं की लंबाई और ऊंचाई बता पाता या पाती है। तो यह देखिए साथियों, आवधिक आकलन ट्रैकर 1 में लोकेश ने लंबाई और ऊंचाई की तुलना से संबंधित लक्ष्य को पूर्ण कर लिया है, वह स्वयं से बता पाता है। तो HPC में भी हम इस कॉलम में टिक कर देंगे। स्थानिक शब्दावली अंदर बाहर ऊपर नीचे का उपयोग करके वस्तुओं की स्थिति बता पाता या पाती है। स्थानिक समझ लोकेश के नाम के सामने यह देखिए, इसने इस लक्ष्य को भी स्वयं से ही पूर्ण कर लिया है, 4/4, और यहाँ सही का टिक है। तो HPC में भी हम इस कॉलम में सही का टिक लगा देंगे। और यदि कोई बच्चा सहायता के साथ कर पाता है तो हम इस कॉलम में टिक लगा देंगे। शून्य की अवधारणा समझ पाता या पाती है। यह देखिए साथियों, लोकेश ने शून्य की अवधारणा से संबंधित लक्ष्य को भी पूर्ण कर लिया है। तो हम HPC में भी इस कॉलम में टिक कर लेंगे। पैटर्न आकृतियों में समझ पाता या पाती है। पैटर्न, तो लोकेश के नाम के सामने हम देख रहे हैं कि इसने पैटर्न से संबंधित इस लक्ष्य को भी पूर्ण कर लिया है। तो HPC में भी हम उसके पैटर्न वाले कॉलम में ऐसे सही का टिक लगा देंगे, क्योंकि वह स्वयं कर पाता है। तो साथियों, जिस तरीके से हमने चरण 1 को आवधिक आकलन ट्रैकर की सहायता से भरा है, इसी तरीके से हम चरण 2, चरण 3 और चरण 4 को भरेंगे। चरण 2, सप्ताह 13 से 17 तक अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पूर्ण होने पर अपेक्षित सीखने की प्रगति। विकासात्मक लक्ष्य 1, बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं भावनात्मक विकास। निर्देश, शिक्षक अवलोकन के आधार पर नीचे दिए गए अधिगम कथनों पर उचित प्रतिक्रिया दर्ज करें। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई के साथ खाने की अच्छी आदतों, ठीक से बैठना, पालथी मारकर या डेस्क पर आदि का पालन करता है, तो स्वयं कर पाता है बच्चा, तो हम इस कॉलम में टिक कर देंगे। कक्षा में अथवा खेल के दौरान दूसरे बच्चों की सहायता करता है, तो स्वयं करता है, तो हम इस कॉलम में टिक कर देंगे। अपनी सामग्री को अन्य बच्चों सहपाठियों के साथ साझा करता है, तो सहायता के साथ साझा कर पाता है, तो इस कॉलम में टिक करेंगे। यदि अधिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो इस कॉलम में टिक कर देंगे। विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि तथा दिव्यांग बच्चों के प्रति संवेदनशीलता का व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो सहायता के साथ करता है, तो इस कॉलम में टिक कर देंगे। समस्या के समाधान हेतु सुझाव देते हैं तथा हल करने का प्रयास करता है, तो इसे भी सहायता के साथ कर पाता है, तो इस कॉलम में टिक कर देंगे। विकासात्मक लक्ष्य 2.1 मूलभूत हिंदी भाषा एवं साक्षरता कौशल। निर्देश, अंकुर अभ्यास पुस्तिका में दिए गए आवधिक आकलन प्रपत्र 2 के आधार पर इसे पूर्ण करें। हाव भाव के साथ छोटी कविता कहानी सुना पाता है। तो साथियों, इन कॉलम को भरने के लिए आप आवधिक आकलन प्रपत्र 2 विषय हिंदी का अपने पास ही रखें। तो यह देखिए, हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 2 सप्ताह 18 लोकेश के नाम के सामने देख रहे हैं कि इसने मौखिक भाषा विकास से संबंधित कहानी कविता को सुनाया है, तो हमने उसके नाम के सामने यहाँ टिक किया था। तो समग्र प्रगति पत्रक में भी हम यहाँ सही का टिक कर देंगे। अपने सहपाठियों के साथ सहज रूप से बातचीत कर पाता है, तो यदि विद्यार्थी सहज रूप से बातचीत कर पाता है तो हम स्वयं कर लेता है, तो इस कॉलम में टिक करेंगे। यदि नहीं कर पाता, कोशिश करता है, तो इस कॉलम में टिक कर देंगे। चित्र का बारीकी से अवलोकन करते हुए अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर चर्चा में उत्साह के साथ भाग लेता या लेती है, तो लोकेश कोशिश करता है, तो इस कॉलम में टिक कर देंगे। सरल शब्दों की ध्वनियों को तोड़कर उनकी संख्या भी बता पाता है। देखिए साथियों, ट्रैकर में ध्वनि जागरूकता से संबंधित हमें ये लक्ष्य दिया गया था, तो लोकेश ने इस लक्ष्य में सही आंसर दिया है।
तो हम यहाँ भी सही का टिक लगा देंगे। सप्ताह 17 तक सीखे गए सभी वर्णों और मात्राओं के संयोजन से बनने वाले शब्द पढ़ पाता है। यह देखिए साथियों, यह उद्देश्य दिया है। सही पढ़े गए शब्द कुल शब्द 12। तो लोकेश के नाम के सामने हम देख रहे हैं कि उसने सिर्फ 12 में से 7 ही शब्दों को सही पढ़ा है। तो हम समग्र प्रगति पत्रक में यहाँ 7 लिख देंगे। सप्ताह 17 तक सीखी गई मात्राओं से बने शब्दांशों का सूत्र लेखन कर पाता पाती है, जैसे का, पी, ले आदि। यह देखिए साथियों, सही लिखे गए शब्दांश कुल शब्दांश 7। तो लोकेश ने 7 में से 7 शब्दांशों को सही लिखा है। तो हम इस कॉलम में ऐसे सही का चिन्ह लगा देंगे। विकासात्मक लक्ष्य 2.2 मूलभूत अंग्रेजी भाषा और साक्षरता कौशल। इंस्ट्रक्शन यूज टीचर गाइड एंड असेसमेंट टू फिल इन द फॉलोइंग। लिसनिंग कैन फॉलो 2 स्टेप इंस्ट्रक्शन। क्या विद्यार्थी निर्देशों का पालन सुनकर करता है? तो यदि वह स्वयं कर पाता है तो इस कॉलम में टिक करेंगे। यदि उसे थोड़ी मदद की आवश्यकता है तो इस कॉलम में टिक करेंगे, और अधिक मदद की आवश्यकता है तो इस कॉलम में टिक लगा देंगे। स्पीकिंग कैन नेम एंड डिस्क्राइब थिंग फ्रॉम देयर सराउंडिंग। क्या विद्यार्थी अपने चारों ओर की वस्तुओं के नाम बता पाता है? तो सहायता के साथ बता पाता है तो इस कॉलम में टिक कर देंगे। कैन गिव इंस्ट्रक्शन यूजिंग एक्शन वर्ड सिट, स्टैंड, जंप। क्या विद्यार्थी निर्देशों के सुनने के बाद ये एक्शन कर पाता है या नहीं? यह देखिए साथियों, आवधिक आकलन 2 सप्ताह 19 लोकेश के नाम के सामने हम देख रहे हैं कि एक्शन वर्ड में उसने लक्ष्य को पूर्ण कर लिया है। तो समग्र प्रगति पत्रक में भी हम स्वयं कर पाता है कि कॉलम में टिक कर देंगे। इसके बाद है रीडिंग, पढ़ना। क्या विद्यार्थी स्वरों को पहचान पाता है और पढ़ पाता है? तो इसे थोड़ी मदद के साथ पहचान लेता है तो इस कॉलम में टिक लगा देंगे। कैन कंबाइन एंड से द साउंड्स ऑफ द कॉन्सोनेंट ऑन वेवल्स। क्या विद्यार्थी कॉन्सोनेंट और वोवल स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर आवाज़ को पढ़ पाता है? यह देखिए आवधिक आकलन ट्रैकर 2 में CVC वर्ड्स सब्स्टिट्यूट वर्ड बिगिनिंग साउंड 4 और सब्स्टिट्यूट एंडिंग साउंड 2 से संबंधित ये 2 उद्देश्य दिए गए हैं। तो लोकेश के नाम के सामने हम देख रहे हैं कि इसने इन दोनों उद्देश्यों को पूर्ण कर लिया है। तो HPC में भी हम इस कॉलम में टिक लगा देंगे। राइटिंग कैन राइट एट लीस्ट 20 कैपिटल लेटर्स करेक्टली। क्या विद्यार्थी 20 कैपिटल वर्ण सही लिख पाता है? तो यह देखिए ट्रैकर में लेटर राइटिंग से संबंधित यह लक्ष्य दिया गया था जिसे लोकेश ने पूर्ण कर लिया है। तो हम इसमें भी यहाँ इस कॉलम में टिक लगा देंगे क्योंकि उसने इस लक्ष्य को पूर्ण कर लिया है। विकासात्मक लक्ष्य 3 मूलभूत संख्या ज्ञान और गणित कौशल। निर्देश कृपया शिक्षक संदर्शिका और मूल्यांकन पत्रक की सहायता से निम्न को पूरा करें। 20 तक की संख्याओं को मूर्त रूप से चित्रों से वस्तुओं को गिनता है। यह देखिए साथियों आवधिक आकलन ट्रैकर 2 सप्ताह 18 का है। तो हम देख रहे हैं लोकेश के नाम के सामने यह देखिए संख्याएं 10 से 20 संख्या मान 2 से संबंधित लक्ष्य को उसने पूर्ण कर लिया है। तो HPC में भी हम इस कॉलम में सही का टिक कर देंगे। 20 तक की संख्याओं को पढ़ और लिख पाता है तो इस कॉलम में टिक कर देंगे क्योंकि वह स्वयं कर पाता है। यदि कोई विद्यार्थी को सहायता की आवश्यकता है तो हम इस कॉलम में टिक करेंगे, और किसी विद्यार्थी को अधिक सहायता की आवश्यकता है तो इस कॉलम में टिक कर देंगे। 10 से 20 तक की संख्याओं में इकाई दहाई बता पाता है। तो यह देखिए साथियों आवधिक आकलन ट्रैकर 2 में संख्याएं 10 से 20 इकाई दहाई 7।
तो इकाई दहाई से संबंधित इस लक्ष्य को भी लोकेश ने पूर्ण कर लिया है 8/10। इसलिए हम सहायता के साथ कर पाता है कॉलम में टिक कर देंगे, क्योंकि उसने 10 में से 8 ही प्रश्नों को सही सही हल किया है। एक अंक की संख्याओं का जोड़ कर पाता या पाती है। यह देखिए साथियों, ट्रैकर में हमें जोड़ एक अंक की संख्याओं का जोड़ 2। तो लोकेश ने, यह देखिए 3 प्रश्न थे, तीनों प्रश्नों को उसने सही सही हल कर लिया है। तो हम समग्र प्रगति पत्रक में भी स्वयं कर पाता है कि कॉलम में सही का टिक लगा देंगे। एक अंक की संख्याओं का घटाव कर पाता या पाती है। तो यह देखिए साथियों, घटाव, एक अंक की संख्याओं का घटाव 2। तो लोकेश ने 3 प्रश्नों में से 2 को सही सही हल किया है और लक्ष्य को पूर्ण कर लिया है। तो हम सहायता के साथ कर पाता है वाले कॉलम में टिक कर देंगे, क्योंकि उसने 3 में से 2 ही प्रश्नों को सही हल किया है। लुढ़कने व सरकने वाली वस्तुओं को पहचान कर पाता पाती है आकृतियों की चाल। तो यह देखिए साथियों, आकृतियों की चाल से संबंधित यह उद्देश्य दिया गया था, जिसमें 5 प्रश्न पूछे गए थे और लोकेश ने इन 5 प्रश्नों को सही सही हल किया है। HPC में भी हम इस कॉलम में टिक कर लेंगे, क्योंकि उसने सभी प्रश्नों को सही सही हल किया है। साथियों, जिस तरीके से हमने चरण 1 और चरण 2 को आवधिक आकलन ट्रैकर की मदद से भरा है, इसी तरीके से हम चरण 3 और चरण 4 को भी भर लेंगे। HPC का चरण 3 के सभी विकासात्मक लक्ष्य को आवधिक आकलन ट्रैकर की सहायता से भरेंगे एवं चरण 4 के भी सभी विकासात्मक लक्ष्यों को इस तरीके से हम भर लेंगे। इसके बाद बच्चे की प्रगति के संबंध में शिक्षक की टिप। तो साथियों, यहाँ हमें अपनी टिप बतानी है कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण में बच्चे ने कितने विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त किया है। तो विकासात्मक लक्ष्य 1, विकासात्मक लक्ष्य 2, विकासात्मक लक्ष्य 3। प्रथम चरण, व्यक्तिगत स्वच्छता, सामूहिक कार्यों में रुचि, पठन तथा लेखन संबंधी अपेक्षित कौशलों को प्रदर्शित करता है। 99 तक की संख्याओं को पढ़ पाता है। बच्चों के साथ अपनी सामग्री साझा करता है। हाव भाव के साथ अपनी कहानी सुना पाता है। एक अंक की संख्या जोड़ व घटा पाता है। विभिन्न गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग लेता है। चित्रों में घट रही घटनाओं के सार्थक क्रम में जोड़ते हुए विस्तार कर पाता है। शाब्दिक प्रश्नों को हल कर पाता है। विश्वसनीय व वयस्कों के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता है। विचारों को व्यक्त करने के लिए रोचक ढंग से लेखन व चित्र बना पाता है। भारतीय मुद्रा पहचान पाता है। साथियों, ये और भी टिप्पणी हमें उदाहरण के लिए दिए गए हैं, इन्हें भी हम यहाँ ऊपर लिख सकते हैं। बच्चों के कौशलों में वृद्धि के संबंध में पालक की टिप, उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो साथियों, इस प्रगति पत्रक में हमें पालकों की भी टिप अंकित करनी है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। हर विषय के हिंदी, अंग्रेजी, गणित बहुत सुधार हुआ, कुछ सुधार हुआ, अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। तो पालक से पूछकर इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन पर हम इस तरीके से टिक लगा सकते हैं। इसके बाद यदि पालक की और कोई टिप है तो हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पालक के हस्ताक्षर, शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर तथा साला की सील लगानी है। तो साथियों, इस तरीके से हमें कक्षा पहली का समग्र प्रगति पत्रक तैयार करना है और इसी तरीके से कक्षा दूसरी का भी प्रगति पत्रक तैयार होगा। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। साथियों, HPC का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करते ही प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।